Now चैप्टर थर्ड पार्ट 9th क्लास। अब हम आपको 9th क्लास का फर्स्ट पार्ट आप पहले कर चुके हो, अब ये पार्ट है सेकंड। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि मॉलिक्यूल होता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हो एटम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एटम कैसे फॉर्म होता है, तो ये सब आप पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हो। अब मैं आपका सेकंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, कि दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप जिसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। मींस जिनके मिडिल में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो लार्ज क्वांटिटी में लाई करता है, लार्ज क्वांटिटी में लाई करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड, कि दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ टाई अप करता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल। दैट्स क्लियर। आगे है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कई टाइप के हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, एटसेट्रा। अब बात आती है मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, डाई एटॉमिक क्या होते हैं और पॉली एटॉमिक क्या होते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, मोनो एटॉमिक, मोनो मींस होता है सिंगल, एटॉमिक मींस एटम, जिसमें केवल एक एटम पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मींस कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी एलिमेंट के केवल एक एटम से बनता है, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। इसका एग्जांपल है आर्गन, हीलियम। मींस ये सिंगल भी लाई कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। सेकंड वन है डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है टू, एटॉमिक मींस एटम्स, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम पाए जाते हैं। मींस एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैं आपको नाम क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन है, कभी भी ऑक्सीजन अकेला लाई नहीं करेगा। किस तरह से लाई करेगा? O2 की फॉर्म में लाई करेगा। तो ये क्या है? डाई एटॉमिक। इसकी कैपेसिटी कितनी है? दिस इज डाई एटॉमिक। इसके अलावा और इस ड्रॉप H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये क्या है? डाई एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक के लिए आप ले सकते हो आर्गन, आर्गन को इस तरह से लिखते हो, हीलियम इस तरह से, दिस इज मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट वन है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। इसमें आपका एग्जांपल ले सकते हो सल्फर है, सल्फर जैसे सिंगल भी लाई कर सकता है, डबल भी लाई कर सकता है, ट्रिपल भी लाई कर सकता है। तो ये क्या है? हमारा एक पॉली एटॉमिक है। अब बात आती है आगे एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटम्स का वो नंबर जो कि एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। मींस एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? एटॉमिसिटी। क्लियर? द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, कि एटम्स का वो नंबर जो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जरूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। आगे है आयंस। जो एटॉमिसिटी है वो आयंस को डिफाइन करती है। कैसे? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। मींस कि जो आयन है, आयन इज द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स। कि आयंस जो होता है वो क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जो कि बनते हैं मेटल या फिर
नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल। इनमें क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल, जैसा कि आपको पता है कि एवरी मैटर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल। कि हमारे यूनिवर्स में जो भी एनीथिंग पाई जाती है, कुछ भी पाया जाता है, सभी किससे बने हुए चार्ज पार्टिकल से। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द कंपाउंड्स, आयंस कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं। और ये क्या है, इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, चार्ज पार्टिकल्स लाई करते हैं। अब बात आती है कि चार्ज पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव के साथ रिपेल करेगा और नेगेटिव के साथ रिपेल करेगा। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। मींस पॉजिटिव attractive forces, repulsive forces, positive negative attractive forces। कि पॉजिटिव के साथ रिपेल करेगा, नेगेटिव के साथ रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिपेल करेगा, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो क्लियर है, ions are the compounds composed of the metals and non-metals contains charged particles। charged particles species are known as ions। और ये जो चार्ज स्पीसीज होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ions। तो आप सीधा सा बोल सकते हो the charged species are known as ions which are the compounds composed of the metals and non-metals contains charged particles। मैंने आपको बताया था आयंस आपके दो टाइप के होते हैं। जैसे चार्ज आपका दो टाइप का होता है, तो चार्ज के बेस पे हम आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है एनायन और सेकंड वन है कैटायन। एनायन एक ऐसा आयन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक ऐसा आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आयन क्या होता है, चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन are known as anion and positively charged ion are known as cation। For example, NaCl है, NaCl किस से बना है, Na बोलते हैं सोडियम को, Cl बोलते हैं क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो 281। क्लोरीन का होता है 17, तो इसमें आप कर सकते हो 287। तो डायरेक्टली मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। NaCl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये आपका ये पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैटायन। इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं क्या, एनायन। क्लियर। आगे है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। मीन्स बात आती है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक हम बोलते हैं जो सिंबल से, सिंबॉलिक वर्ड बना है सिंबल से। और सिंबल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कंप्लीट बोलने के बजाय हमने क्या किया, उसका एक शॉर्ट फॉर्म रख दी। जैसे कि सोडियम है, ये सोडियम है, इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है Na। तो ये क्या होगा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मान लो कि जनरली हम जैसे डेली लाइफ में देखते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई बड़ा नाम होता है, मान लो कि वीरेंद्र भारद्वाज है किसी बच्चे का नाम, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं वीर। तो ये क्या है, एक सिंबल हो गया उसका। ऐसे सोडियम है, सोडियम एक कंप्लीट नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया, और हमने इसका केमिकल सिंबल यूज कर दिया Na। तो तुम जहाँ पे भी यूज करेंगे Na, इसका मतलब क्या है, सोडियम। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मींस किसी कंपोजिशन को, कंपोजिशन बोलते हैं जब इसमें दो या दो से ज्यादा कोई कंपाउंड मिक्स होते हैं, या फिर सिंपल आप
कंपाउंड बोल सकते हो। कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है उसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब बात आती है केमिकल जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे। अब बात आती है वैलेंसी क्या होती है? कंबाइंड पावर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या क्या है? इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। अब इसमें हम कितना सोडियम यूज कर रहे हैं और कितनी क्लोरीन यूज कर रहे हैं, मींस NaCl कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा? एक फाइनाइट क्वांटिटी में होगा, एक पर्टिकुलर रेशियो में होगा। ऐसा तो नहीं कि कितना भी हम सोडियम ले लें और कितना भी क्लोरीन ले लें तो हमारा NaCl बन जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई तो इसका शेड्यूल होगा। तो इनका एक क्या होता है? डेफिनेट रेशियो होता है कि किसको कितना लेना है, किस रेशियो में लेना है। और रेशियो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका हो गया 2 8 1। इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। क्लोरीन है, इसका होगा 7, इसका हो गया 2 8 7। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो हाफ फिल्ड होती है या फुल फिल्ड होती है। अब तीसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये क्या करता है? जो सोडियम होता है ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के भी 7 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो इसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगी, इसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको जब डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा Na+, क्योंकि डोनर है ये दे रहा है किसी को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन है, ये इससे क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यही आपका पॉजिटिव आयन है, ये आपका क्या है? नेगेटिव आयन है। और ये इसकी क्या है? वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी ये है। दैट इज क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल HI, क्लोरीन का सिंबल Cl है। इसकी वैलेंसी होती है 1, Cl की वैलेंसी होती है 1। ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? HCl बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फर का 1 एटम जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? H2S बनता है। ये सारे क्या है? फॉर्मूले हैं। अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम लाई करते हैं तो एटम्स का मास निकालो, दूसरे एटम के मास में ऐड करो, क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, के एक सब्सटेंस में जितने भी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स लाई करते हैं सबका मास निकाल के सबको ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है, इसका मुझे अगर एटॉमिक मास निकालना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 H2 1H1। इस तरह से होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, इस तरह से आपके एटम्स होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक का 1 होता है। हाइड्रो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, एक का मास 1 होता है तो इसका टोटल हो गया 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये कितना हो गया? 16 16 + 2 कितना हो गया? 18। आगे HNO3। हाइड्रोजन का मास होता है 2, इसमें एटम्स हैं 1, ठीक है। नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास होता है 14, एटॉमिक नंबर होता है 7, एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास है 16, कितना हो गया? 16 3 जा 48, 14 में 14 2 में 2,
सबको ऐड करो 63 यूनिट्स। आगे है फॉर्मूला यूनिट मास। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स लाई करते हैं उनका जो मास होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब है कि फॉर्मूले में जितने भी मासेस लाई करते हैं सबका सम क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, कि जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास। एटम्स किसमें लाई करेंगे, किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में। जैसे ये था, इसका जो टोटल मास होगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कुछ भी लाई कर सकते हैं। वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज दैट क्वांटिटी इन अ नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, कि किसी स्पीसीज का वन मोल वो क्वांटिटी होती है जिसमें जो उसका मास होता है वो उसके या तो एटॉमिक मास के इक्वल हो या फिर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो। आगे है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, की किसी सब्सटेंस के वन मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दैट इज क्लियर, ओके।